Hey everyone, excited to start Python? So am I. So without wasting much of the time, let's get straight into the topic. तो आज के इस वीडियो में we will understand what is programming. बहुत लोग बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग सीखना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना है, बट ये प्रोग्रामिंग है क्या? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? We'll understand that. और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्राम हम सीख रहे हैं, तब हमें एक टर्म आता है सिंटैक्स. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हमें ये सिंटैक्स जरूर आता है. तो हम ये समझेंगे कि ये सिंटैक्स क्या होता है. फिर हम जो सीख रहे हैं पाइथन, वो क्या है बेसिकली. और जब हम पाइथन को सेव करते हैं तो ये डॉट पाई करके सेव करते हैं, बट वो क्यों सेव करते हैं ऐसा. और हम पाइथन सीख रहे हैं, हम पाइथन लिख रहे हैं, बट हमारे कंप्यूटर को तो पता ही नहीं पाइथन क्या है. तो इसीलिए हम पाइथन को इंस्टॉल भी करेंगे. और जब हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे एक चेकबॉक्स आता है जो हमें टिक करना पड़ता है. उससे हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि ग्लोबल इंस्टॉलेशन क्या होता है. फिर ये सब करने के बाद हम अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से कि प्रोग्रामिंग क्या होता है. डेफिनेशन सिंपल है. प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेलिंग अ कंप्यूटर व्हाट टू डू by giving it a set of instructions written in a language it can understand. अभी क्या है, कंप्यूटर से हमें कुछ काम करवाना है, हम उसे इंस्ट्रक्शंस देंगे. आप अपने भाई बहन को इंस्ट्रक्शंस देते होंगे कि मुझे एक गिलास पानी लेके दो, दरवाजा बंद करो. वो समझ सकते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें हमारा लैंग्वेज पता है. और कंप्यूटर को तो हमारा लैंग्वेज पता ही नहीं है ना. इसीलिए we give it set of instructions in a language it can understand. और उसी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये डेफिनेशन सिंपल है. ये रहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेफिनेशन, ये भी सिंपल है. अभी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से है जो पॉपुलर है? वो है पाइथन जो हम सीख रहे हैं, C++, जावा, जावास्क्रिप्ट और ऐसे 500 प्लस ऑफिशियली नोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. 500 प्लस. और हम स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ अभी 1 से. अभी हम देखते हैं सिंटैक्स के बारे में. हम सबको इंग्लिश तो आता होगा. अब जब भी हम इंग्लिश के एक सेंटेंस लिखेंगे, हमें बहुत सारे रूल्स बताए जाते हैं कि वोवेल्स के पीछे एन लगाओ, कॉन्सोनेंट्स के पीछे ए लगाओ. एक स्ट्रक्चर जो होता है उसके लिखने का भी कुछ रूल्स होता है कि इंग्लिश का सेंटेंस ऐसे ही होना चाहिए. ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमारे पास रूल्स है. उसी को हम कहते हैं सिंटैक्स. सिंटैक्स रिफर्स टू द रूल्स दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट्स. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी स्टेटमेंट्स होता है, उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है. और वो स्ट्रक्चर लिखने का जो रूल्स होता है उसको हम कहते हैं सिंटैक्स. ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरी होता रहता है. तो हम फाइनली स्टार्ट करते हैं कि पाइथन क्या है. पाइथन हम जो अभी सीख रहे हैं, इट इज अ पॉपुलर, शायद इसीलिए आप में से कुछ लोग यहाँ पे पढ़ने आए होंगे. इजी टू लर्न. इजी टू लर्न क्यों है? क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स का मतलब मैंने क्या बताया था, आप एक बार मुझे कमेंट में बता देना कि आप सच में वीडियो देख रहे हैं. इसका जो सिंटैक्स है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट पे. अभी आप पढ़ लेंगे बिना पाइथन सीखे भी, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा मे बी ये हो रहा है. वो उतना आसान सिंटैक्स है उसका. इट वाज क्रिएटेड बाय दिस सर एंड रिलीज्ड इन 1991. पाइथन हम कहाँ पे यूज करते हैं? इट इज यूज्ड एवरीवेयर, लिटरली एवरीवेयर. वेब डेवलपमेंट में यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज करते हैं, मैथमेटिक्स में यूज करते हैं. अभी कुछ कॉलेजेस में तो मैटलैब भी चल रहा होगा जिसमें हम पाइथन से प्रोग्राम्स लिखते हैं मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. और इसके अलावा हम यूज करते हैं रोबोटिक्स में, डेटा एनालिटिक्स में, मशीन लर्निंग में, या फिर एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए. सब जगह हम पाइथन यूज कर सकते हैं. अभी जब हम पाइथन का प्रोग्राम लिख के सेव करेंगे, तब हम इसको लिखेंगे डॉट पाई. मान लो आपका एक पाइथन फाइल है जिसका नाम है कोडबैग. जब हम सेव करेंगे तो हम लिखेंगे कोडबैग डॉट पाई. क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर को तो भाई पता चलना चाहिए कि ये पाइथन फाइल है. आपके बैग में नोटबुक्स होते हैं, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, आप उस पर लिख सकते हैं कि मैथमेटिक्स बुक, फिजिक्स बुक, जिससे आपको पता चलता है कि अच्छा इसमें मैथमेटिक्स का कंटेंट है, इसमें फिजिक्स का कंटेंट है. इसी तरह हमारे कंप्यूटर को भी पता चल जाएगा कि इसमें पाइथन का कंटेंट है, तो वो पाइथन के हिसाब से प्रोग्राम रन करेगा. तो अभी हम देखते हैं कि ग्लोबल इंस्टॉलेशन क्या है.
ये ग्लोबल वर्ड हमें आगे जाके भी पढ़ने पड़ेंगे, बट अभी देख लेते हैं कि ग्लोबल इंस्टॉलेशन क्या है। एक छोटा सा मान लो ये आपका कंप्यूटर है जिसमें एक फोल्डर है जिसमें आपने पाइथन इंस्टॉल किया है, वो चेकबॉक्स बिना टिक किए। तो आपके जो पाइथन के एसेंशियल फाइल्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट फाइल्स होते हैं पाइथन का प्रोग्राम रन करने के लिए, वो सिर्फ इसमें आके पड़ेंगे। तो आपको अगर कोई पाइथन प्रोजेक्ट बनाना हो तो वो सिर्फ इसमें बनाना पड़ेगा। अगर आपने बाहर बनाया पाइथन प्रोजेक्ट अपना तो वो तो रन होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो इम्पोर्टेंट फाइल्स है ही नहीं जो उसको रन करने के लिए पड़ेंगे। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पाइथन फाइलें जो आपने बनाई ये जाके इसमें डाल दो। वरना क्या है, एक और ऑप्शन कि ये जो इम्पोर्टेंट फाइल्स वाला फोल्डर है ये इसमें भी डालो। आपने एक और पाइथन प्रोजेक्ट बनाया ये इसमें भी डालो। ये एक और प्रोजेक्ट बनाया वो उसमें भी डालो। ये हम कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, 2 प्रोजेक्ट, 3 प्रोजेक्ट, मान लो 10 प्रोजेक्ट के लिए भी कर दिया। बट जब हमारे पास 100 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे तब तो हमारा यूसेज, स्टोरेज यूसेज बहुत बढ़ जाएगा ना, हमारा मतलब मेमोरी तो पूरा कम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, वो चेकबॉक्स टिक करके ग्लोबल इंस्टॉलेशन करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा कंप्यूटर है, ये फोल्डर है जिसमें पाइथन के एसेंशियल फाइल्स है। बट वो चेकबॉक्स टिक करने से क्या होगा, ये जो फोल्डर है वो कंप्यूटर को बता देगा कि इसके जो सारे एसेंशियल फाइल्स है ये इस फोल्डर में। तो अब जब भी पाइथन प्रोजेक्ट अपना बनाओगे वो कंप्यूटर के पास जाएगा, कंप्यूटर इसमें से एसेंशियल फाइल्स लेके इसको देगा, तो अपना प्रोजेक्ट तो इजीली रन हो जाएगा। आप एक बनाओ, 2 बनाओ या फिर 100 बनाओ, अपना एक ही एसेंशियल फाइल फोल्डर है और बाकी सब अपने अपने पाइथन प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे मेमोरी यूसेज हो रहा था, यहाँ पे उतना मेमोरी यूसेज नहीं हो रहा, तो इसीलिए हमारा ग्लोबल इंस्टॉलेशन करना बहुत जरूरी है, वरना हमारा मेमोरी यूसेज तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे गूगल में और सर्च मारेंगे पाइथन। ये अपना फर्स्ट वेबसाइट आएगा python.org। वहां से हम जाएंगे डाउनलोड्स में। ये रहा अपना लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन, डाउनलोड पाइथन 3.13। पाइथन का जब मैं ये वीडियो बना रही लेटेस्ट वर्जन है 3.13.3, ये मैं डाउनलोड कर लूंगी। हो रहा है यहाँ पे डाउनलोड, इसको पूरा डाउनलोड होने देते हैं, फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। जब डाउनलोड्स में आपके पास वो पाइथन डाउनलोड इंस्टॉलेशन वाला आएगा और आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। अभी आप नीचे यहाँ पे देख लेंगे add python.exe to path, ये चेकबॉक्स जो मैंने बताया था यही हमको टिक करना है। ये टिक करेंगे और इंस्टॉल नाउ। शायद हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, तो अभी हम चेक करेंगे कि अपना पाइथन इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। तो उसके लिए हम जाएंगे विंडोज में और टाइप करेंगे cmd। cmd में आपको सिर्फ ये कमांड टाइप करना है, python -- वर्जन। जब आप एंटर दबाएंगे, अगर आपका पाइथन लेटेस्ट वर्जन आ गया मतलब आपका पाइथन सक्सेसफुली कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम देखते हैं कि पाइथन आइडियली इंस्टॉल हो चुका है नहीं। ये आ गया अपना पाइथन आइडियली। अब देखते हैं पाइथन आइडियली क्या है। आइडियली पाइथन आइडियली इज अ टूल दैट कम्स विद पाइथन। हमने पाइथन इंस्टॉल किया तो अपने पास आइडियली भी आ गया, हमने कुछ उसे अलग से तो इंस्टॉल किया नहीं है। Allowing you to write and run Python programs easily। इसमें क्या है, आप एक पाइथन का लाइन लिखोगे तो नेक्स्ट लाइन में आपका आउटपुट क्या आएगा वो दिख जाएगा। Ideally stands for Integrated Development and Learning Environment। लर्निंग एनवायरनमेंट हम सीखने के लिए तो उसे ज्यादातर यूज करेंगे। It's like a simple app where you can type Python code, run it and see the results right away। मतलब लिखा पाइथन प्रोग्राम, सीधे रिजल्ट आ गया। फाइनली टाइम आ गया कि हम अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लिखें। तो चलिए देखते हैं कि आइडियली में हम अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। तो अभी हम लिखते हैं अपना फर्स्ट टिपिकल प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड, जो शायद सभी प्रोग्रामर्स अपना फर्स्ट प्रोग्राम यही लिखते हैं हेलो वर्ल्ड करके, बट हम लिखते हैं वेलकम टू कोडपैक। तो इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीड फॉर्मेट होता है अपना पाइथन। तो हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं तो हम लिखते हैं प्रिंट और ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे वेलकम टू कोडपैक।
ये मैंने ब्रैकेट्स क्यों लगाए, ये मैंने डबल कोट्स क्यों लगाए, वो सब आगे जाके हमें पता चल जाएगा। अभी हम एंटर दबाएंगे तो अपना आ गया वेलकम टू कोड बैग। एक और प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट सब्सक्राइब टू एडू कोड बैग। सब्सक्राइब टू एडू कोड बैग। So this was our introduction to Python. ये मेरा पहला वीडियो था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूं। और as I said in my introduction video कि at the end of every video you guys will get a fun task to do. आपके लिए टास्क है कि मुझे कमेंट्स में बता देना what is the difference between coding and programming. आई होप आप कमेंट करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, क्योंकि अभी चैनल शुरू किया मैंने। तो कमेंट डाउन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।